मेरी आवाज आ रही? चले हम स्टार्ट। सबसे पहले जो वर्ड आ जाता है फ्लैक्स, PLAC। इसका मतलब होता है प्लीज, पीस, खुश करना। अमनो अमान हो गया, परसून हो गया। प्लेकेट का मतलब क्या होता है? पैसिफाई, मोलिफाई, अपीज। प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट, पीसफुल। ये एक ही वर्ड है। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने आप से खुश होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है? क्या फ्लेक्सिबल वर्ड होता है हु कैन बी स्पेसिफाइड, प्लीज। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लेक्सिबल। इम का जब इम आ जाए या इन आ जाए या ये आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है नाम या मतलब अपोजिट चला जाता है। एंग्री करना, उसके अलावा वायलेट करना, उसके अलावा वैक्स करना, हीकल करना, अग्रेसिव होना, मतलब गुस्सा दिलाना, एडिटेट करना। आगे हमारे पास वर्ड आता है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम प्लेक आ गए। इसे साइकोलॉजिकल अपीज या सेटिस्फाइड इसको कहा जाता है। ये वाले वर्ड प्लस जहाँ भी आ जाना, आपने ये रूट वर्ड याद रखना। इसके बाद हमारे पास आता है एसर या एक्री। इसका मतलब होता है करवा, नाखुश, बिटर, अनप्लेजेंट, कुछ नहीं होना। इसमें ये चीज आती है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एसर आ गया, वीक। इसका मतलब होता है जो हर वक्त किसी के बारे में बुरा सोचता हो। ये एक्रिड जो है, इसका भी एक्रोनोमियस इसको भी कहा जाता है। कास्टिक आ जाता है, बिटर हो गया। मैल जो बैनी होता है ना, इसका मतलब होता है गुड। मैल का मतलब होता है बैड। ये ध्यान में याद रखना। जहाँ भी आ जाए ना बैनी वर्ड, आपने कहना ये पॉजिटिव सेंस में है। जहाँ भी आ जाए ना मैल मैल वर्ड, तो आपने कहना यार ये नेगेटिव वर्ड है। तो इस वजह से ये भी याद रखना है। रूट वाली चीज़ों को याद करने का यह तरीका होता है। इनविल होगा, विट्रॉइट होगा, ये बिटर होगा, करवा, ये मेलबर्न। ये जब भी वर्ड आएंगे ना 6-7, तो आपने ये सोचना यार ये नाखुश की हालत में। यहाँ पे एक्स बड़ी रेट, इसमें होता है चीज को खराब करना। एक्स का मतलब है ना ई का एसर आ गया ना वर्ड्स। एक्स एसर बेट, इसका मतलब क्या होगा? वर्ड्स होगा, बिटर होगा, चीजों को खराब करना। ये होती है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? आगे आता है एसिड रेट। इसमें होता है गुस्सा दिलाना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये हमने कल ही पढ़े थे। क्विक जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। ER जब आ जाता है ना, तो वो वर्ड फॉर्म में चला जाता है। लेस हो गया एडजेक्टिव, लेसर, ये वर्ड आ गया। लार्ज एडजेक्टिव, ये हमारे पास आ जाता है एंड लार्ज। आगे आ गया मैग, MAG वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, तो आपने इसका मतलब लिखना है। लार्ज होगा, ग्रैंड होगा, उसके अलावा ग्रेट होगा, मतलब अच्छी सेंस में, बहुत ज्यादा। उसके बाद मैग्नीफाई क्या मतलब होता है? एन लार्ज, ये वर्ब फॉर्म में मैग्नीफाई। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, नाउन फॉर्म में, लार्ज साइज। उसके अलावा मैग आ गया नोमिनस, इसमें होता है बिग हिटर, जेंडरस। उसके अलावा हमारे पास सखी को कहा जाता है, जेंडरस को सखी, चैरिटेबल, काइंड। मैग्निफिसेंट का क्या कहता है? शानदार, मैग्नि। यहाँ पे मैग्नी आ गया, तो आपने ग्रैंड कर दिया। ये एडजेक्टिव है। जो मैग्नी पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। पोटेंट जब भी वर्ड आता है ना, पोटेंट, POTENT, इसमें आपने कहना एडजेक्टिव, ये पावरफुल है इसकी सेंस में। और मैग्नी में तो लार्ज आता है। आगे आता है मैग्नी आ गया, इसको इसमें होता है, ये नाउन है, ये भी पावरफुल है, ग्रेट रूलर है। इसमें होता है मैग्नी लोक, इसमें डबल वर्ड आ गए। मैग्नी भी आ गया, लोक भी आ गया। इसका मतलब होता है हमारे बूस्टफुल, बम्पेस्टिक। इसको मतलब चीजों को बढ़ाकर पेश करना होता है। ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। जब भी ये हमने वर्ड पढ़ा है मैग्ने, ये वाला मैग वाला, जब भी मैग वर्ड आ जाए ना, आपने ये याद रखना, मैग्नीफाइड लार्ज। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेरी लार्ज। एंड लार्ज ये वर्ड फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म में। जो OUS वर्ड मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, ये एडजेक्टिव फॉर्म में होते हैं। उसके बाद इसका मतलब क्या होगा? जनरस सखी होगा, काइंड होगा, चैरिटेबल होगा। उसके अलावा मैग्निफिकेंट, ये ग्रैंड होगा। मैग्निपोर्टेंट आ गया, तो आपने कहना ये पावरफुल है। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी दो वर्ड आते हैं, मैग्निफिकेंट, ये भी पावरफुल और ग्रेट रूलर है। और मैग्नी लोक, लोक का मतलब होता है स्पीक करना। मैग्नी में होता है लार्ज। मैग्नी लोकवेंट का मतलब क्या चीज़ है? चीज़ों को बढ़ाकर पेश कर रहा है। ये वर्ड की समझ आई कि नहीं आई? अभी बताओ मैडम, आप रिपीट करो ये वाली जो मैंने मैग्नी वर्ड बताया। मैग्नी, मैग का लफ्ज क्या चीज आती है? MAG आने वाला, बताएं जल्दी से। जी आ गई समझ? ये रिपीट करें आप अभी। हाँ फिर दूसरा वर्ड करें। ये मैग्नी, अब वो पिछला हमने सिर्फ रिपीट वो रिवीजन किया।
और ये आज रिपीट किया मैग्नी का, बाकी हम कल पढ़ेंगे। एम्बुल से जो है ये वर्ड कल है। आगे बताओ, ये मैग्नी के 7 वर्ड हमने पढ़े हैं, बताओ, रिपीट करो जल्दी से। मै, मैग सर द फर्स्ट वन इज मैग आ जाए ना वर्ड। मैग्नीफाई है। जी जी बताएं। मैग्नीफाई जी, मैग जहाँ भी आएगा तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लार्ज, ग्रेट और ग्रैंड के मीनिंग में होगा। ये शानदार जैसे भी हो द वर्ड सकता है, मैग्नीफाई है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई ग्रेट। हाँ, वर्ब है और इसका बताओ। जी सर, इसका मतलब है इनलार्ज करना या बड़ा। मैग्नीट्यूड जो होता है ये नाउन है और ये किसी के जो है वो साइज के बारे में बता रहा है, दैट इज लार्ज डायरेक्शन होगा, साइज। डायरेक्शन। मैग्नी जी, मैग्नेमी सर ये क्या है? ये मैग्नी मैग्नेमी का कोई मी मसला नहीं है, वर्ड आपने मी मैग याद रखना है, MAGNAMOUS। मैग्नी नुमेस ये लफ्ज है, OUS एडजेक्टिव होते हैं। मैग्निफिसेंट इसका जी मतलब क्या सर, होता है, ये भी एडजेक्टिव है। ये बिग हार्टेड है, जनरस, जेंडरस, सफी, चैरिटेबल, सॉरी, काइंड। हाँ, बिग हार्टेड है, गवर्नर, जेंडरस, जेंडरस, सफी, चैरिटेबल और चैरिटेबल, वेंट, काइंड। काइंड। आगे बताओ। जी, मैग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, उसका मतलब है ग्रैंड। ग्रैंड शानदार, ग्रैंड शानदार मैग्निपोटेंट, शानदार। जहाँ भी पोटेंट वर्ड है जी सर, पोटेंट का वर्ड जहाँ भी आएगा वो पावर को शो करता है, तो द वर्ड इज मैग्निपोटेंट, दैट इज एडजेक्टिव, पावरफुल एंड ग्रेट। हाँ शानदार। आगे फिर मैग्निफिसेंट, ये भी इसी में पावरफुल है, ग्रेट रूलर आ जाता है। ये नाउन में आता है, ये सर एडजेक्टिव। आगे बताओ। जी सर, ये मैग्निपोटेंट अभी हो गया, ये हमने इसको डिस्कस किया गया, पावरफुल एंड ग्रेट। मैग्निफिको जो है वो नाउन है, पावरफुल, ग्रेट, रूलर, ठीक हो हम्म, गया। आगे है मैग्नीलो मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलिकेंट हाँ, एडजेक्टिव है, ये बम्बास्टिक है और बूस्टफुल है, बूस्टफुल, बॉम्बास्टिक जो का चीजों मतलब को होता है बढ़ चीजों को चढ़ कर बढ़ाकर पेश करना। बयान करना। मैग्नी में लार्ज, लोक्वेंट में होता है बोलना, स्पीक करना, दोनों को। समझ आई कि नहीं, एक वर्ड से हमने 8 निकाले वर्ड, अभी हम दूसरे जी पढ़, सर, ये चीज होती है। चलिए हम आज के लिए ये नहीं पढ़ते हैं, आगे फिर हम ये पढ़ते हैं। ये कहाँ तक पढ़े थे बताओ जल्दी से। हम्म, ये बताओ, ये रिपीट करने हैं आज, पढ़ना नहीं इरादा, बता दो। हम्म, चलो रिपीट कर लो, तुम अच्छा नहीं। सर कौन सा नंबर है? जहाँ से मर्जी कर लो। ये बैनी का मतलब क्या है, ब्लेसिंग, बैनी गुड। मैल आ जाए तो बैड, बैड सेंस में जाता है। बिगोटिया का सर मतलब। नंबर बता दें। हम्म, क्या हुआ? सर नंबर बता दें। नंबर यही 84 मैं बता रहा ठीक हो गया। जी 84 पे है, हूँ। बैनी। बिगोटेड, इनटॉलरेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता, बियर नहीं कर सकता। हम्म, और बेनिसन जो है वो क्या होती है, गुड। ब्लेसिंग होती है, हाँ वर्ब ब्लेसिंग गुड। होती है। बैनी गुड होता है, मैल जो होता है ना बैड होता है। मैल, ये वर्ड ये हो किसी गया को। बेनिसन। बैश का बी मतलब क्या है? गॉटेड बैश, जी, रूडी, गुस्से। बेनिसन ब्लेसिंग हो गया, बी गॉटेड इनटॉलरेंट होता है, अनबियरेबल होता है, और जो आगे है आगे पढ़ो, मैं क्या ब्रैच क्या होता है, रूड होगा। अगर इम्प्रूडेंट ट्रांस होगा, होता है हैप्पी वो होगा, रूड होता है, खुश इम्पोर्टेंट होगा। होता है, कॉफी, इंसोलेंट, आगे बताओ। हम्म, आगे बताओ। चीकी, बेबल जो है होता है, चैटर, चैटर होता है, हम्म, लाइसेंटियस, इलीगल, हम्म, रिबेल्ड, और जो है प्रोफेन। हम्म। ब्रेविटी जो है वो ब्रीफ, शॉर्ट, आगे कंसियन और पिथी, पिथी होता है। ये बैवडी का आगे जो है ब्रेरन है, करप्ट होता है, प्लस होता है, इलीगल होता है, डिबैल्ट होता है, उसके अलावा सिलेसियस होता है, नेफ्रियस होता है, उसके अलावा प्रोफेन। ये बर्नियस एरोगेंट होता है, इम्पीरियस होता है, फर्स्टियन ब्रीवेटी होता का, है और हॉट। ये ब्रीवेटी होता है ना, ये वर्ड बहुत दफा आते हैं। ये जो शॉर्ट में भी आता है, ब्रीफ भी होता है, कंसाइज करना होता है। इसके अलावा सच, सिंथ होगा, और पे, पे थी, ये होता है।
ये तो बिजार तो वही आ गया ना, रूड और इम्पोर्टेंट साथ। जो बम्पशियस ये एडजेक्टिव है, ये होता है एरोगेंट होगा, घमंड, हैटी होगा, इम्प्रियस होगा, सुपरसीनियस होगा, पोस्टन होगा, एक्सक्यूर्ड होगा, ये वाले। बीवेयर का मतलब क्या होता है? अफसोस करना, रिग्रेट, मोन, लैमट। बीगाइल का मतलब क्या होता है? धोखा देना, डिसीव, हुडविक, स्विंडल। और इसके बाद हमारे पास बी लिटिल का मतलब होता है डुबाना, डिबेस, डिस्प्रेज, ब्रिलियंट। इसमें ब्रो, ब्रो बीट क्या होता है? ये भी तंग करना होता है, बल या बुली होती है। ये मतलब उसी में आता है, वेंटर या एडिटेबल। कल को ना हम ये सैटरडे संडे ऑफ करेंगे। मंडे को ना आपने बी के वर्ड सारे रिपीट करने हैं, सही है? जी सर। मान आपने भी करने हैं, ठीक है ना? ये कहते पढ़ोगे इस तरह होती है वोकैबलरी। ये मैंने कल भी बताया था, हमने ये वाली चीजें की तो देखा नहीं, सीएसएस में 5-6 नंबर की आई। हमने सिर्फ ए पढ़ा। जब हम सी डी तक जाना तो उसमें और फायदा होगा। इसके बाद में आपको ना, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होता है ना, तो मैं आपको वो इंग्लिश के अपने नोट से जो लिखे हुए ना वोकैब के, इसी तरह मैं इंग्लिश के दूंगा। उसमें आपकी और मिस्टेक निकलेंगी, क्योंकि मेन चीज़ होती है मिस्टेक निकालना। मैम ऐसे ही कि नहीं बात? अगर मिस्टेक ही नहीं निकाल सके ना तो फिर कोई फायदा नहीं तैयारी का। जी सर। हम्म, आगे बताओ। कल हमने आई कंजक्शन करनी है। हम्म, कल हमने क्या पढ़ा था बताओ? आर्टिकल पढ़ा था। तो कंजक्शन क्या चीज़ होती है? दो सेंटेंस को आपस में मिलाती है। कंजक्शन जी में सर, कंजंक्शन जो होता है वो लिंक का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। एक्चुअल में ये दो क्लासेस या मोर देन 2-3 क्लासेस को आपस में ज्वाइन करता है। हाँ, ये देखें, शी रीड्स नॉवल एंड ड्रामा। उसके लिए ही कम्स लेट बट जनरसली, गार्जियसली। इसके अलावा आई आई सेट आइडल जी। बट थिंक जी सर, देखिए ना सर। ही इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। दो सेंटेंस को आपस में मिलाती हैं। जी आपको बता, दो क्लास को सेंटेंस भी होते हैं क्लास। इसके अलावा कंजक्शन की टाइप्स होती है। एक होती है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होती है कोऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट में कौन सी कोऑर्डिनेट वर्ड यूज, कंजंक्शन। जो एक दूसरे के जुमले को आपस में मिलाती है? उसमें होता है जी तो, since, where has, till, because, unless, when, has, after, ये वाले वर्ड। he got the gold medal, although he had no right to take। इसका मतलब क्या है बताओ? इसमें although क्या चीज है? ये है सब सर, ऑर्डिनेट। इसमें जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एक से इसमें एक दो दूसरे क्लासेस है, दूसरे पीछे वाली जुमले को, मेन क्लास वो है और जुमले रिमेनिंग जो डिफरेंट है को वो आपस में उसकी मिला रही है। subordinate। आगे क्या? शी विल नॉट सी इफ इट इज ए डॉट। दो सेंटेंस है, ये जगह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दो क्लास को, जो होते हैं ना क्लास एक, इसको सब ऑर्डिनेट, इफ इज ए कंजक्शन है, ये सब ऑर्डिनेट है। दो सेंटेंस को आपस में मिला रही है, कंजाइन कर रही है। कंजक्शन आर यूज टू ज्वाइन द क्लास ऑफ द वेरी रैंक्स। आगे जो कोऑर्डिनेट होती है ना, ये कंजक्शन जैसे दो फ्रेज हो गए, दो अल्फाज हो गए, दो दो कंजक्शन, उसमें होती है बट, आर, एंड, ये वाले कंजक्शन होती है। ये क्या थी? यू एंड आई शुड लिव टूगेदर, शी इज सिंसियर बट स्टूपिड। समझ आया कि नहीं है? इसमें क्या फर्क है? कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट में क्या फर्क है बताओ? सर, सब ऑर्डिनेट वो होगी ना जिसमें सब ऑर्डिनेट क्लास वो होगी जिसके अंदर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुए हैं, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया आल दो। और ये जब भी हम इस तरह के कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक मेन क्लास होती है जो कि आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। इसका मतलब वो अकेले में भी मीनिंगफुल फुल देर ही होती है, लेकिन जो उसकी रिमेनिंग क्लास होती है इधर सब ऑर्डिनेट हो गई या कोऑर्डिनेट, तो वो मेन क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। हाँ इंडिविजुअली अकेली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए हमने यहाँ पे दो क्लासेस पढ़ी और कंजंक्शन भी अभी हम दो पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग में होता है ईच के साथ आर, निदर के साथ नार, तो के साथ यट, हार्डली के साथ वैन, लेस्ट के साथ वैन। जी ये जी। डबल है। तो दो है ना ये। हाँ, जी इसको कोरिलेटिंग कंजक्शन कहा जी। जाता है। ये याद है कि नहीं? इधर के साथ आर, इसके साथ सब्जेक्ट आपने कौन सा सही। यूज करना है? इधर के साथ आई वाला यूज करना, आई के साथ। इसमें हमने नार आया, हिज फ्रेंड आया, ये वर्ब आएगा प्लूरल। ही आया तो ये इज आया, तो व्हेन आया ये चीज, शुड फेल। ये तीनों सेंटेंस इधर आर, नीदर, नार, नॉट, ओनली, बट, इन दोनों के साथ कोरिलेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। ये डबल है।
कोलेटिंग में डबल होती है। एक तो सब ऑर्डिनेट आ गई, एक कोऑर्डिनेट होगी। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वो मतलब दो अल्फाज होंगे ना, फ्रेज या क्लास, उसको आपस में मिलाएंगे। दो अल्फाज होंगे ना, फ्रेज या क्लास को आपस में मिलाएंगे। जैसे यू एंड आई, दो अल्फाज है ना, तो इसको आपस में मिला दिया, शी इज ए सिंसियर बट स्टूपिड। ये फर्क होता है। और जो कोलेटिंग होती है ये दूसरी होती है। ये आपको बता दें, इसके एग्जाम्पल पढ़ो अभी। हम्म, बड़े। जी जी पढ़े। जी मैं पढ़ रहे है ना, समझ आई कि नहीं आई अभी? मैं पढ़ देता हूँ। अभी हम ये पढ़ते हैं, ईथर के साथ आर यूज होती है, ये डबल है। इसको कोलेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। इधर यू और हम्म, आई डिड इट हम्म, हम्म।